नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। राजस्थान के विकास की रफ्तार को तेज करने के उद्देश्य से सीएम भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान समिट के लिए देश विदेश की यात्राएं करके निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू साइन किया। यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुबैदी और उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए। यूएई राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये निवेश प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड एवं हाइब्रिड परियोजना की स्थापना है कि किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और यूएई के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और रणनीतिक साझेदारी और गहरी हुई है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत से होने वाले निर्यात में यूएई दूसरे पायदान पर है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। वैराग्य पथ की तरफ से अग्रसर हो रहे 4 दीक्षार्थियों की अलवर में बनौली यात्रा निकाली गई। स्कीम नंबर 10 स्थित जैन भवन में विराजमान मुनि साक्षर जागर संसद का आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद चारों दीक्षार्थी नगर भ्रमण को निकले हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए तो सुबह दीक्षार्थियों को आहारचार्य के लिए ले जाया गया। दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारी अंकुर, मयंक गोदिया, गणेश लाल व यशवंत को दिगंबर जैनाचार्य विशुंभ सागर की ओर से शीघ्र ही दिशा प्रदान कराई जाएगी। नागौर के अंकुर ने बताया कि बीकॉम, एमकॉम व सीए कंपनी सेक्रेटरी की शिक्षा ली है। मध्य प्रदेश के गणेशी लाल ने मामा के पद चिन्हों पर चलते हुए दीक्षा देने का विचार भी किया। वहीं डूंगरपुर के यशवंत ने बताया कि जीवन में आत्म कल्याण की भावना को लेकर मैंने ये निर्णय लिया है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जैसलमेर के सुदासरी गुडावन ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई या फिर कृत्रिम गर्भाधान से गुडावन के बच्चा पैदा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। अब इस प्रक्रिया में लुप्त होने जा रही इस दुर्लभ प्रजाति को बचाया जा सकेगा। आपको बता दें कि राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा प्राप्त है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड व भारतीय तिलोर भी कहा जाता है। डीएफओ आशीष व्यास ने बताया कि इस तरह ये पहला मामला है जब गुडावन को कृत्रिम गर्भाधान की मदद से प्रजनन करवाकर पैदा किया गया है। इस तरह से अब गुडावन के स्पर्म को सेव कर बैंक बनाने और उसकी जनसंख्या बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। बता दें कि डीएफओ का ये कहना है कि इंटरनेशनल फंड फॉर हुबारा कंजर्वेशन फाउंडेशन अबू धाबी यानी कि आईएफएचसी में तिलोर पक्षी पर इस तरह का परीक्षण किया गया और वो सफल भी रहा। भारत के वाइल्ड लाइफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि WII के वैज्ञानिक भी पिछले साल वहां गए और इस तकनीक को सीखा और इसके बाद गुडावन पर इस तरह के परीक्षण के प्रयास भी शुरू कर दिए। सुधा नामक मेल गुडावन को कृत्रिम मीटिंग के लिए ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद स्पर्म इकट्ठे किए गए। स्पर्म को सुदासरी स्थित ब्रीडिंग सेंटर ले जाया गया। 20 सितंबर को टोनी नामक मादा गुडावन को कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया। करीब 1 हफ्ते तक चूजे को ऑब्जर्वेशन में रखा गया और उसके सभी मेडिकल टेस्ट भी कराए गए। अब चूजा स्वस्थ है। जैसलमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। जी मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ब्रीडिंग सेंटर जो है उसमें एक चूजे का जन्म हुआ है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो मेल जीआईबी है उसका स्पर्म कलेक्ट किया गया और उसको आर्टिफिशियली जो फीमेल जीआईबी है उसमें वैज्ञानिकों की देखरेख में वैज्ञानिकों द्वारा इंसेमिनेट किया गया, जिससे कि जो 1-2 दिन में इंसेमिनेशन के बाद जो फीमेल जीआईबी है उनके द्वारा एग ले किया गया और जिसमें से चूजा सफलतापूर्वक निकला है और चूजा स्वस्थ है और सारे पैरामीटर नॉर्मल हैं। राजस्थान में रोडवेज बसों की सुविधा में लगातार सुधार की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार ने अपने बजट में नई और लग्जरी बसों के संचालन को लेकर ऐलान भी किया था। इसके तहत अब यात्रियों की सुविधा के लिए उन्हें सौगात दी जा रही है। दीपावली के मौके पर भारी संख्या में लोग जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर की यात्रा करते हैं। ऐसे में त्योहार में उन्हें परेशानी नहीं हो रही, इसलिए सुविधा ये भी है कि नई लग्जरी बस का संचालन अब शुरू कर दिया गया। राजस्थान रोडवेज ने दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नई सौगात के रूप में कम किराए की लग्जरी बसें चलाई है। इसके तहत 8 नई नाइट टू नाइट एसी लग्जरी बसों का संचालन शुरू किया गया है। नई गाड़ियों के संचालन की हर 1.5 घंटे के अंतराल पर यात्रियों को राजस्थान रोडवेज की सुविधा मिल सकेगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये जय और जवाहर की जोड़ी है। मेरा झोली फैलाकर निवेदन है कि मैं कोई बात कहूं तो उसका पालन करोगे या नहीं। जय रामगढ़ का नेता नहीं है, राजस्थान का नेता है। मैं जय का भाई
होने के नाते, बीजेपी का कार्यकर्ता व भजनलाल के मंत्रिमंडल का हिस्सा होने के नाते कह रहा हूं कि जय भाई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बात गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने रामगढ़ में बीजेपी नेता जय आहूजा के घर आए समर्थकों को संबोधित करते हुए कही। असल में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर जय आहूजा ने अपने घर पर समर्थकों की मीटिंग बुलाई थी। उनको मनाने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के नेतृत्व में टीम भेजी, जिन्होंने समर्थकों के बीच में अपनी बात को रखा। और इससे पहले भावुक होकर जय आहूजा ने कहा कि राजनीतिक पारी है, ये आएगी और चली जाएगी। एक लाइन में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। ये बात कहकर वो रोने लगे। जय आहूजा ने समर्थकों के सामने अपनी बात अलग तरीके से रखी और इस दौरान कई बार भावुक होते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश को वे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। जय आहूजा जी का परिवार भारतीय जनता पार्टी का संस्कारित परिवार है। माननीय ज्ञानदेव जी आहूजा जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपनी यात्रा शुरू की और भारतीय जनता पार्टी में रहकर इस पार्टी को सींचने का काम किया। यहाँ से कई बार विधायक रहे, चुनाव लड़े और उनकी विरासत के रूप में जय आहूजा जी बचपन से स्वयंसेवक के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। हमारा पारिवारिक मसला है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने भाई जय को यहाँ से प्रत्याशी बनाया और अब की बार उपचुनाव में सुखवंत जी को प्रत्याशी बनाया है। परिवार में चर्चा करके हमने जब जय आहूजा जी से और ज्ञानदेव जी से बात की तो इनका जो भाव है, इनके जो खून में राष्ट्रीयता, इनके खून में सनातन, इनके खून में मेवात में रहने वाले उन सनातन प्रेमियों की संरक्षा और सुरक्षा उसको सुनिश्चित कैसे किया जा सके, वो जब भाव इनके दिल में देखा तो निश्चित रूप से हमें भी कुछ सीखने को मिला है। देखिए, हम लोग बचपन से, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, हिंदुत्व का विचार मेरे खून में बहता है। आहूजा साहब ने भी मुझे कहा कि हम औरों जैसे नहीं हो सकते, औरों में और हमारे संस्कार में, चरित्र में बहुत अंतर है, हमको अपनी जगह पे कायम रहना चाहिए। मैंने अपने परिवार में मेरे पिताजी से, वो 3 साल छोटे हैं, 6 भाई बहनों में सिर्फ आहूजा साहब ही हैं और भगवान उनको स्वस्थ रखे। तो इस उम्र में उनके दिए गए आदेश की मुझे पालना करनी थी और मैं ऐसी नाकारा संतान नहीं हूं जो अपने बड़े बुजुर्गों की, परिवारजनों की आज्ञा का पालन न करूं। दूसरा, जैसे जैसे मुझे समाचार आ रहे थे कि जैसे पिछली बार हमारे परिवार में फूट हो गई और जगह जगह मेव गांवों से लोगों ने दाढ़ी मूंछ मुंडवा ली और जगह जगह से गाड़ी साधन लेकर के भीड़ तंत्र उन्होंने क्रिएट किया और कहीं को उनके मन में बैठने का विचार भी आया होगा तो उनको चुनाव लड़ने पे मजबूर किया गया, उनको बैठने नहीं दिया। वो भीड़ तंत्र की सूचनाएं मेरे नेटवर्क से मुझे लगातार मिल रही थी कि यहाँ पे कांग्रेस के षड्यंत्र से बहुत बड़ा भीड़ तंत्र का हिसाब किताब बना करके और मेरे को लड़ने के लिए मजबूर करेंगे। पर सौभाग्य से आज जो भीड़ आई वो बहुत संगठित और व्यवस्थित तरीके से आई। सब लोगों को मैंने व्यक्तिगत आग्रह किया, गांव-गांव में उनको अपनी पर्सनल गाड़ियां लाने के लिए कहा और उन सब लोगों ने, प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात भी रखी। हमारा पक्ष हमने माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारी सरकार और पार्टी को कन्वे किया। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो सरकार भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, बगावत भी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम या हमारी यूएसपी हमारा ब्लड है। राजस्थान में नवंबर महीने में 4 दिन तक सूखा दिवस घोषित किया हुआ है। इन सूखा दिवसों में शराब की बिक्री नहीं होगी। इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल राजस्थान में नवंबर में विधानसभा के उपचुनाव है। इस कारण चुनाव के दौरान 3 दिन और मतगणना के कारण 1 दिन तरह कुल 4 दिन सूखा दिवस रहेगा, यानी कि ड्राई डे रहेगा। इन क्षेत्रों में 11 नवंबर को शाम 6 बजे से लेकर 13 नवंबर शाम 6 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है। झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, खीवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना है और इसी को लेकर ये ड्राई डे की घोषणा की गई है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
उच्च अधिकारियों के निर्देशन में राज्य में साइबर ठगी के प्रकरणों में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार सीकर रेंज आईजी सतेंद्र सिंह व सीकर एसपी भवन भूषण यादव, जिला पुलिस अधीक्षक नीम का थाना गिरधर लाल शर्मा के निर्देशन में नीम का थाना पुलिस द्वारा 1 सितंबर 2024 से लेकर 22 अक्टूबर 2024 तक कार्रवाई की गई। जिले की साइबर सेल की मदद से थाना अधिकारियों द्वारा साइबर अपराधियों को डिटेल पर 3 साइबर ठगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसके तहत चलाए गए ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत लोगों के द्वारा CEIR पोर्टल पर दर्ज गुमशुदा मोबाइल को ट्रेस कर 4 लाख रुपए के 20 मोबाइल वापस परिवादियों को सुपुर्द किए गए। नीम का थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारी साइबर टीम ने जो अभियान चल रहा है, जो गुमशुदा या जो फ़ोन किसी के गिर गए हैं, जो मिल नहीं रहे थे, उसमें से 20 एंड्रॉयड फ़ोनों को जो है बरामद किया गया है, जिनमें से सभी परिवादियों को बुला करके और उन्हें वापस सुपुर्द किया जा रहा है, जिससे वो अपने मोबाइल्स को फिर से काम में ले सकें। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत अजमेर वाटिका कुचामन सिटी तो वहीं डीडवाना में मंगलवार को जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने मुख्य आतिथ्य व किसान आयोग अध्यक्ष CR चौधरी की मौजूदगी में शुरुआत की। यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि जिले को औद्योगिक हब बनाने के लिए और जिले में होने वाले प्रस्तावित निवेश को देखते हुए डीडवाना ब्लॉक पर नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की। साथ ही साथ राज्य सरकार के राइजिंग राजस्थान के विजन को धरातल पर उतारने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश और उद्यमियों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। देखिए, अब तक सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम चौथे साल या 5वें साल में जाकर इस दिशा में कुछ विचार किया करती है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने सरकार के पहले साल में राजस्थान विकसित कैसे बने, इस सोच के साथ काम करना शुरू। और आपने देखा होगा कि सरकार ने जो पहला बजट प्रस्तुत किया, उसको धरातल पर समयबद्ध तरीके से उतारने के लिए प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिवों को जरूर बुलाया, सारी औपचारिकताएं पूरी करवा दी। अभी पिछले दिनों 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एक साथ किया गया। ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे ताप बिजली घर, उसमें जितने समझौते हुए हैं उससे 2027 में हम किसानों को दिन में बिना विघन के पूरी बिजली देने के साथ साथ लोगों को 24 घंटे बिजली देने, घरेलू उपयोग के लिए 24 घंटे बिजली देने के साथ साथ दूसरे राज्यों को बिजली बेचने में सफलता प्राप्त करेंगे। इतना उत्पादन करना। डीडवाना जिला मुख्यालय पर समान पात्रता परीक्षा आयोजन को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। परीक्षा को लेकर 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर इन सभी केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन केंद्रों पर आज प्रथम दिवसीय परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें प्रथम पारी की परीक्षा सुबह 9 से 12 तक, द्वितीय पारी का आयोजन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगा। 19 परीक्षा केंद्रों में कुल 13,290 परीक्षार्थियों ने परीक्षा ली। पहली पारी में 43.99 व दूसरी पारी में 81.31% विद्यार्थियों ने परीक्षा की। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं सहायक आचार्य के कुल 15 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। इसके लिए 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 1 जनवरी 2025 को अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष से कम सिवाय डीएम या फिर MCH न्यूनतम अपेक्षित करने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी। स्थान व तिथि के संबंध में बाद में सूचित कर दिया जाएगा। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।